जय हिंद साथियों। सीआरपीएफ स्टेनो के लिए प्रैक्टिस डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट 10 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। इजराइल हमास संघर्ष रोकने की तमाम कोशिशें अभी तक नाकाम साबित हुई हैं। ऐसे में गाजा में मानवीय मदद मुहैया कराने के लिए युद्ध पर रोक और बिना शर्त बंधकों की रिहाई का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा में पारित होने से सकारात्मक नतीजे की उम्मीद बनी है। इस प्रस्ताव पर भारत ने पक्ष में मतदान किया। इस तरह फिलिस्तीन पर इजराइल के हमलों को लेकर भारत का रुख और स्पष्ट हो गया है। अक्टूबर में जब हमास ने इजराइल पर हमला किया तो भारत ने इजराइल का साथ दिया था। तब मानो जाने लगा था भारत का रुख बदल गया है। वह अपनी पुरानी फिलिस्तीन समर्थक नीति से उलट पक्ष में जा खड़ा हुआ है। तब अमेरिका और इजराइल से भारत की दोस्ती को सामने रखकर देखा जा रहा था। कई लोगों का मानना था कि भारत इजराइल और अमेरिका के विरोध में जाएगा तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, इसलिए वह फिलिस्तीन के विरोध में खड़ा है। मगर फिर जल्दी ही भारत ने फिलिस्तीन की स्वतंत्रता और संप्रभुता की हिमायत कर स्पष्ट कर दिया था कि उसका रुख बिल्कुल नहीं बदला है। इजराइल ने गाजा पर हमले तेज किए और वहां रसद, पानी, बिजली की आपूर्ति रोक दी तो भारत ने वहां राहत सामग्री और दवाओं की खेप भी भेजी थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में मिस्र द्वारा लाए गए प्रस्ताव का समर्थन कर भारत ने मानवता के पक्ष में अपनी संजीदगी जाहिर की है। इजराइल ने गाजा में भारी तबाही मचाई है और उसे युद्ध कानूनों की भी परवाह नहीं रह गई है। अस्पतालों तक को नहीं बख्शा गया है। उसमें अब तक 18,000 से ऊपर लोगों के मारे जाने और 45,000 से अधिक लोगों के घायल होने का अनुमान है। उनमें ज़्यादातर बच्चे और महिलाएं हैं। गाजा में मौजूद लोगों तक सहायता सामग्री पहुंचाना मुश्किल है। बंधकों की रिहाई के प्रयास में पूरी तरह सफल नहीं हो पाए हैं, इसलिए इस प्रस्ताव के पारित होने को एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। इसके समर्थन में कुल 193 सदस्यों में से 153 ने मतदान किया, जबकि केवल 10 देश इसके विरोध में रहे। 23 देशों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। दरअसल भारत इस बार इसलिए मतदान में शामिल हुआ कि इस प्रस्ताव में हमास का जिक्र नहीं था। यह मानवीय मदद पहुंचाने के लिए लाया गया प्रस्ताव था। कुछ लोगों का मानना है कि प्रस्ताव का समर्थन कर भारत ने इजराइल से नाराजगी मोल ले ली है, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं माना जाना चाहिए। भारत अब भी हमास को आतंकी संगठन मानता है, मगर वह दूसरी तरफ फिलिस्तीन की एक देश के रूप में संप्रभुता का भी वह हिमायती है। अभी गाजा में जिस तरह के हालात हैं उसमें मानवीयता संबंधी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के पालन की सख्त जरूरत है। इजराइल उस तकाजे को शायद भूल चुका है। अमेरिका भी उसे मदद पहुंचाने में जुटा हुआ है और वे हमास का खात्मा करने के एक पक्षीय लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें मानवाधिकारों का
बड़े पैमाने पर उल्लंघन हो रहा है। भारत उसका कभी समर्थन नहीं कर सकता। इस तरह गाजा प्रस्ताव के समर्थन में मतदान करके उसने इजराइल और अमेरिका दोनों को संदेश देने की कोशिश की है।